एक गांव में भोलानाथ नाम के पंडित रहते थे। वे वास्तव में बहुत ही भोले थे। छल कपट की बातों को वे नहीं जानते थे। एक बार वे अपने यजमान के यहाँ गए। यजमान ने उन्हें एक बकरी देते हुए कहा, महाराज इसे स्वीकार कीजिए, यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। पंडित जी बकरी को कंधे पर बिठाकर चल दिए। वे उसे थकाना नहीं चाहते थे। तीन ठगों ने देखा कि भोलानाथ बकरी लेकर जा रहा है। वे पंडित जी के भोलेपन से वाकिफ थे। उन्होंने आपस में सलाह करके भोलानाथ को ठगने की योजना बनाई। तभी एक ठग भोलानाथ के पास से गुजरा और कहा, राम राम पंडित जी, कहाँ से आ रहे हो? भोलानाथ ने कहा, अरे भाई, मैं अपने यजमान के यहाँ से आ रहा हूँ। ठग बोला, अच्छा, पर आपने इस कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों बिठा रखा है? यह सुनकर भोलानाथ एकदम चौंक गया। वह बोला, अरे क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है, यह कुत्ता नहीं बकरी है। ठग बोला, अरे महाराज, मैं आपको कैसे समझाऊं कि यह बकरी नहीं कुत्ता ही है। विश्वास न हो तो किसी और से भी पूछ लो। इतना कहकर वह ठग वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में दूसरा ठग वहां से गुजरा। उसने व्यंग में कहा, नमस्कार पंडित जी, यह कुत्ता तो बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया है? ठग की बात सुनकर भोलानाथ चक्कर में पड़ गया। वह हिम्मत करके बोला, ठीक से देखो, यह कुत्ता नहीं बकरी है। ठग बोला, अरे महाराज, आपको क्या हो गया है? जरा ध्यान से देखो, यह बकरी नहीं कुत्ता है। किसी ने आपको धोखा दिया है। तभी तीसरा ठग भी आ गया। वह आते ही बोला, ब्राह्मण देवता, इस कुत्ते को अपने कंधे पर रखने से आपका शरीर अपवित्र हो गया है। इसे छोड़ पहले स्नान कर लीजिए और पवित्र हो जाइए, अन्यथा लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। अब भोलानाथ को यकीन हो गया था कि जिसे वह कंधे पर बिठाकर ला रहे थे वह बकरी नहीं बल्कि कुत्ता ही है। नहीं तो भला वह तीनों आदमी ऐसा क्यों कहते? ऐसा सोचकर वह बकरी को वहीं छोड़कर यजमान के घर वापस गए। ठगों ने उसकी बकरी को उठा लिया और वहां से 9-11 हो गए। पंडित जी ने यजमान को उलाहना देते हुए सारी बात बताई। यजमान ने सारी बात समझकर पंडित जी से कहा कि आपको धूर्तों ने ठग लिया है, वह कुत्ता नहीं बकरी ही थी। आपको उन ठगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। पंडित भोलानाथ अपना माथा पीटने लगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अनजान व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए।